उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो प्रशासनिक व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही है। खबर 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एम्बुलेंस नहीं मिलने पर इलाज के लिए बुजुर्ग को ठेले पर ले जाया गया। बुजुर्ग की रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से अस्पताल तक पहुंचने के लिए एम्बुलेंस की जरूरत थी, लेकिन उनके बेटे का आरोप है कि उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिला। बुलंदशहर के खुर्जा के राजकीय जटी अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यहाँ लाए थे हम प्राइवेट सरकारी में, पर उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं करी है। वो 3 दिन के बाद की कह रहे हैं हम एम्बुलेंस, हमने फोन करा है एम्बुलेंस के लिए, उन्होंने मना कर दी और डॉक्टर भी नहीं है यहाँ 3 दिन के लिए। एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण बेटा लाचार हो गया और वो अपने पिता को ठेले पर लिटाकर अस्पताल ले गया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो प्रशासन हरकत में आया। सीएमओ की तरफ से मामले की जांच के साथ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान में 2 गुटों के बीच संघर्ष में 36 लोगों की मौत हो गई, जबकि 162 लोग घायल हो गए। 1 मिनट में पूरी खबर आपको बताते हैं। पाकिस्तान में 2 जनजातियों के बीच हिंसक झड़प हुई, जो देखते ही देखते बवाल और खूनी टकराव में बदल गया। इस टकराव में 36 लोगों की मौत हो गई और 162 लोग घायल हो गए। पाकिस्तान के कुर्रम जिले में जमीन के एक टुकड़े के लिए 2 कबायली समूह के बीच ये खूनी संघर्ष हुआ। पुलिस के मुताबिक 5 दिन पहले जमीनी विवाद को लेकर 2 जनजातियों के बीच झड़प हुई थी। ये झड़पें पीवर, टांगी, बाली शेख खेल, खार कलाय, मकबल, कुंज अली जई, पारा चमकनी और करमन समेत कई और जगहों पर फैल गई, जो खूनी संग्राम में बदल गया। इस गांव में पहले भी जनजातियों और धार्मिक समूहों के बीच घातक संघर्ष के साथ साथ सांप्रदायिक झड़पें और टकराव हो चुके हैं। अब संघर्ष विराम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल हालात काबू में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज से यूपी विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले कल विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। अखिलेश ने माता प्रसाद पांडे को बनाया है नेता प्रतिपक्ष, तो बीजेपी ने सपा के ब्राह्मण कार्ड पर तंज कसने में देरी नहीं की। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। क्या अखिलेश यादव का पीडीए यानी पिछड़ा दलित आदिवासी वाला नारा महज चुनावी जुमला था? क्या सिर्फ पिछड़े और दलितों के वोट को अपने पाले में करने के लिए अखिलेश यादव ने सिर्फ चुनावी नारा दिया था? ये सवाल इसलिए क्योंकि चुनावी बेला खत्म हुई तो अखिलेश यादव ने भी अपनी चाल बदल ली। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे के नाम का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में पीडीए पर दांव लगाने के बाद माता प्रसाद पांडे के जरिए ब्राह्मण राजनीति को साधने की कोशिश की है। माता प्रसाद पांडे 29 जुलाई को शुरू हो रहे मानसून सत्र से अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। खुद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट कर जानकारी दी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और वर्तमान मुख्यमंत्री के रहते समस्याएं रोज उत्पन्न हो रही हैं। उस समस्याओं को लेकर हम लोग विधानसभा में अपनी बात रखेंगे और सरकार को बात करेंगे कि उन समस्याओं का निदान करें। देखिए, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं हर संभव प्रयास करके उनके उद्देश्यों की पूर्ति करने की कोशिश करूँगा। मैं हर संभव प्रयास करके उनके उद्देश्यों की पूर्ति करने की कोशिश करूँगा। कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चाचा शिवपाल यादव के नाम पर मुहर लगाएंगे। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में इंद्रजीत सरोज, ओम प्रकाश सिंह समेत कई वरिष्ठ नेताओं के नाम की चर्चा थी, लेकिन अखिलेश यादव के फैसले ने सबको चौंका दिया है। उत्तर प्रदेश की इटावा विधानसभा सीट से विधायक माता प्रसाद पांडे अखिलेश यादव के करीबियों में गिने जाते हैं। इतना ही नहीं, सपा के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे 2 बार विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हालांकि अखिलेश यादव के ब्राह्मण दांव पर अब बीजेपी हमलावर है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अखिलेश यादव के पीडीए वाले नारे को धोखा बताया है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों ने भी
माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर अखिलेश यादव पर तंज कसा है। आज उन्होंने माता प्रसाद पांडे को प्रतिपक्ष का नेता बनाया, तो क्या कहेंगे? वही पीडीए ठीक कर रहे हैं? वही जो पीडीए नहीं, सब सही कर रहे हैं। उनकी पार्टी का मामला वो जैसा करें, वो मालिक हैं जिसको बनावे, उसमें कहाँ कोई रोक है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और उससे पहले अखिलेश यादव के इस बड़े फैसले के पीछे कई कारण गिनवाए जा रहे हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि सपा मुखिया अखिलेश यादव को अपने वोट बैंक पर पूरा भरोसा है। यानी अखिलेश यादव को ये लगता है कि यादव और मुस्लिम वोट बैंक अखिलेश यादव को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे में दूसरी जाति के नेताओं को महत्वपूर्ण पदों पर बिठाकर अखिलेश यादव बीजेपी के कोर वोटरों में भी सेंधमारी की रणनीति बना रही है, जिसका असर उपचुनाव में भी देखने को मिल सकता है। शायद यही वजह है कि अखिलेश के इस दांव से बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर भारतीय महिला निशानेबाज मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उनके इतिहास रचने के बाद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम लोगों ने उन्हें बधाई दी है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत की बेटी मनु भाकर ने पेरिस में तिरंगा झंडा फहरा दिया है। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने के साथ साथ भारत की झोली में पहला मेडल डाला है। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जैसे ही मनु भाकर के नाम का ऐलान हुआ, वैसे ही भारत में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। It probably gives confidence. Even if I have heard about somebody like winning a medal on day one, I would be energized too. So I'm grateful that I could do it for anyone who feels that way. पेरिस ओलंपिक में भारत का खाता खुलने के बाद देश गौरवान्वित हो उठा। मनु भाकर को ब्रांज मेडल जीतने पर देश भर से बधाइयां मिलने लगी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर मनु भाकर को बधाई देने के साथ ही उनसे फोन पर बात भी की। मनु नमस्ते, खूब अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत मजा से, आप तो ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हूँ। जी, अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पे अभी। आप स्वयं को वैसे .1 से आप सिल्वर आपका रह गया, जी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया। आपको 2 प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। एक तो आप कांस्य पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो ये मेडल लेके आई हो। जी सर, हाँ जी, शुक्रिया सर। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। मनु भाकर के कांस्य पदक जीतने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट कर मनु को बधाई दी। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी उन्हें बधाई दी। मनु भाकर के कांस्य पदक जीतने पर विपक्षी नेताओं की तरफ से भी मनु को बधाइयां दी गई। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर मनु को बधाई दी, तो वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मनु को शुभकामनाएं दी। पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने वाली मनु भाकर के परिवार में भी जश्न का माहौल है। मनु की सफलता पर सिर्फ आस पड़ोस के लोग ही नहीं, बल्कि दूर दूर तक बधाई के संदेश आ रहे हैं। मनु के माता पिता दोनों ही अपनी बेटी की इस जीत से काफी खुश दिखे। ये दिल से धन्यवाद आप सभी का। आप सभी के प्यार को देखते हुए मेरा प्यार तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा कि एक माँ बेटी का एक रिश्ता अलग ही होता है। उसके लिए मैं कुछ सरप्राइज मेरा और बेटे का रहेगा कि हम उसके लिए क्या करेंगे। जी जी, तो कुछ बनाकर कुछ फेवरेट भी खिलाने। वो पहले दिन मुझे बताएगी कि मम्मी मुझे ये खाना भी, मेरे हाथ के बने हुए खाने की वो बहुत याद कर रही है, क्योंकि शुद्ध शाकाहारी है, तो खाने पीने के लिए उसको बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं अभी भी वहाँ पे। आप देख रहे हो ये मेरे बाल वो हो जाते हैं जब मनु हाँ, तो इट्स लाइक ऐसा लगता है कि मनु ने ना देश को एक स्टार्ट दी है, बहुत अच्छी स्टार्ट दी है। एक मेडल से स्टार्ट होती है तो बाकी खिलाड़ी